Hello everyone, good morning and welcome back to Preeti SST class. Before this lecture, we have discussed on the topic of the history class 8. When, how, when and where. In this chapter, we discussed that what is the concept of this chapter. The concept of this chapter it is to create the interest about history. So, in this chapter we discuss the importance of date, why dates are important in history and why people feel it boring. We discussed and many examples we discussed that if you go on the road and you saw a tea stall, then many questions arise in your mind. कभी आप जब घूमने जाते हो तो आपको किसी रोड पर टी स्टॉल दिखती है, चाय की दुकान दिखती है, तो आपके मन में क्वेश्चंस आते होंगे कि ये चाय कब डेवलप हुई होगी, कब से लोगों के मन में चाय का टेस्ट आया होगा, कब उन्होंने अपने अंदर टेस्ट डेवलप किया होगा. नाउ whenever you travel through the train, the question arises that before this time, what were the how people traveled in the world for distance. Now we will discuss the next things through the book. So start from the book. Yes, in the previous lecture we discussed that James Lennon was asked by Robert Clive to make a map of India. In that map, Rennell describe or show this picture that how Brahmanas offering the Shastras to Britannica. आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में कैसे ही ब्राह्मण्स ब्रिटेनिका को अपने शास्त्र ऑफर कर रहे हैं, बट दे वांट टू प्रोटेक्शन. नाउ इन द सेकंड पिक्चर you can see the advertisement of the Lipton tea that was published in the 1922. This is the advertisement related to the advertisement of coffee and tea, and this is, you can see on the horseback, the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur. The name of that prince was Arthur, and he was also titled as Duke of Connaught. Now let's start from the next paragraph. Before discussing this paragraph, I want to discuss the previous paragraph. In the previous paragraph, there was told that the taste of tea was not developed in one day. It took time. जो टी हम लोगों ने पीना स्टार्ट किया है वो एक दिन में ही नहीं स्टार्ट कर दिया था, बल्कि इसके टेस्ट को डेवलप होने में टाइम लगा था. तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब हम चाय पीते गए एडवर्टाइजमेंट से या जैसे भी, तो हमने धीरे धीरे चाय का टेस्ट डेवलप किया. तो इसमें तो उस चीज़ की डेट मेंशन नहीं हो सकती है कि कब से हमारे अंदर चाय का टेस्ट डेवलप हुआ. तो कुछ चीज़ें हिस्ट्री में ऐसी भी होती है जिनकी डेट्स नहीं, केवल टाइम दिया जा सकता है. सो इट इज़ क्लियर इन दिस paragraph. Now I'll start your next paragraph. Why then do we continue to associate history with a string of dates? Now there is question in this paragraph कि इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक क्वेश्चन उठता है हमारे मन में कि किस प्रकार से हिस्ट्री में जो डेट्स हैं वो एसोसिएट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. क्यों? दिस एसोसिएशन हैज़ रीज़न. इसका एक कारण होता है. देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. और इससे पहले जो भी हिस्ट्री होती थी वो बैटल्स और बड़े बड़े इवेंट्स से रिलेटेड थी. इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़. और जो हिस्ट्री थी दैट वॉज रिलेटेड टू द रूलर्स एंड मैनी पॉलिसीज़ रिलेटेड टू द रूलर्स. जो हिस्ट्री थी वो आपके बैटल्स का अकाउंट थी, इवेंट्स का अकाउंट थी, और जो राजा महाराजा थे उनके शासन और उनकी नीतियों का अकाउंट थी. नाउ हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन. हिस्ट्री में कौन से राजा को कब राज्याभिषेक हुआ है ये चीज़ भी मेंशन होती है, बिकॉज देयर वर द हिस्टोरियंस इन देयर स्टेट्स, क्योंकि उनके पास उनके खुद के हिस्टोरियंस होते थे जो इन डेट्स को मेंशन करते थे. द ईयर
ही मैरिड, व्हेन वाज द रूलर मैरिड, जो राजा या शासक है उसकी किस डेट को शादी हुई या कब शादी हुई, द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, उनके कब बच्चे हुए, द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वार, द ईयर ही डैड, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सेडेड टू द थ्रोन, कब उनके बच्चे हुए और कब उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा और कब उस शासक की मृत्यु हुई, और शासक की मृत्यु होने के पश्चात कौन दूसरा शासक उस उनकी राज्य सिंहासन पर बैठा। ये सब चीज़ें हिस्ट्री में डेट वाइज मेंशन है ड्यू टू द हिस्टोरियंस। ये सब किस कारण से संभव है, इतिहासकारों के द्वारा जो डेट मेंशन की गई हैं। आपने सुना भी होगा कि कई सारे जो राजा महाराजा हैं उनके दरबार में एक इतिहासकार जरूर होता था या कई इतिहासकार भी होते थे। नाउ for events such as these, specific dates can be determined, and in history such as these, debates about dates continue to be important. Now this shows that how dates are important to us, और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी राजा महाराजा के बारे में जानना है, उनका पीरियड जानना है, तो हम डेट्स लर्न करते हैं और डेट्स में जाते हैं। सो दैट्स वाई हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। As you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of their issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produce, and at how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and societies changed. Now, you have already seen in the textbook history also that how historians write about the issues और other questions, how they earn their livelihood, किस प्रकार से वो पैसे कमाते थे, किस प्रकार से वो खाना खाते थे, और किस प्रकार से वो सिटी डेवलप करते थे या सिटी को बसाते थे, किस प्रकार से उनका मार्केट होता था, मार्केट में कौन कौन और क्या क्या बेचते थे। दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन इन द हिस्ट्री। किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड किस प्रकार से दूसरी किंगडम्स फॉर्म्ड होती थी, राज्य बनते थे, एंड वो अपना राज्य का विस्तार किस प्रकार से अपने राज्य और संस्कृति का विस्तार पूरे देश में करते थे। दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन इन द हिस्ट्री। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, विच डेट्स। नाउ दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द डेट्स और क्राइटेरिया ऑफ द डेट्स। नाउ देयर इज क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ, by what criteria do we choose a set of dates as importance। हम ये क्राइटेरिया कैसे कर सकते हैं कि डेट्स हमारे लिए कौन सी डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। द डेट्स वर सिलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। हालांकि कुछ डेट्स ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। They become vital because we focus on a particular set of event as important, और वो हमारे लिए जब हम उन पर फोकस करते हैं तो कई बार वो पर्टिकुलर डेट्स इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारा जो स्टडी फोकस है वो चेंज हो जाता है। इफ़ वी बिगन to look at new issues, a new set of dates will appear significant। अगर कोई नया इशू आता है तो डेट्स चेंज हो जाती है और उनका सिग्निफिकेंट भी, उनका महत्व या इम्पोर्टेंस भी चेंज हो जाता है। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, कंसिडर एन एग्जाम्पल। In the historians written by British historians in India, the rule of each governor general was important. Now you can see before ruling over the India, there were Hindus mostly in India। आप नोट कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारत में जो हिंदू थे, फिर जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार जमा लिया तो फिर अपने साथ ये लोग इनके खुद के हिस्टोरियंस, खुद के इतिहासकार होते थे जो हर चीज़ को, चाहे वो गवर्नर जनरल हों, वाइसरॉय हों, इन सबको डेट वाइज मेंशन करते थे। These histories begin with the rule of the first governor general। और ब्रिटिश साम्राज्य काल जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग से शुरू होता है और लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तक खत्म होता है। इट मीन्स दैट द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड हियर। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम, दैट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वारन
Hastings. And who was the last viceroy of India? Lord Mountbatten. Now in separate chapter we will discuss in detail many types of governor general and viceroy. So now next